Hello students, there is the new topic definite integrals, class 12 maths. Definite integrals इतनी अभी तक हमने जो किया है वो indefinite integrals था, but this definite integrals. What is the difference? Definite का indefinite का मतलब there is no region specified. हमें कहीं से भी कहीं तक इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट. बट डेफिनेट में क्या है, सम स्पेसिफाइड रीजन आपको स्पेसिफाइड है, यानी उसी रीजन के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है. इंडेफिनिट में आपका मेथड चेंज हुआ, आंसर चेंज हो जाता है, बट डेफिनेट में ऐसा नहीं है. डेफिनेट में आपका आंसर सेम रहेगा, किसी भी मेथड से अप्लाई करें, क्योंकि उसमें आपको रीजन तो वही है. जैसे मैं यहां कहता हूं इसमें ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी इंडेफिनिट में यहां से यहां तक है, बट डेफिनेट में मैंने रीजन स्पेसिफाइड कर दिया 1 to 2, इसलिए 1 to 2 के बीच में उसकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी, चेंज नहीं हो सकती. बट जबकि इंडेफिनिट में अब हो सकता है यहां से यहां तक इंटीग्रेट हो रहा हो, या मेथड आपका जो भी है, आपका मेथड है सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर सेम आ जाए. बट यहाँ पे डेफिनेट में तो आंसर आपका सेम आएगा ही आएगा, किसी भी मेथड को अप्लाई करें वो इन ऑल केसेस आंसर इज ऑलवेज सेम. इट मीन फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट fx into dx from a to b. इट मीन दिस द रीजन स्पेसिफाइड हो गया. इन्होंने इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a to b. इस a को कहते हैं हम लोअर लिमिट, इस बी को कहते हैं हम अपर लिमिट. जनरली अपर लिमिट इज मोर देन लोअर लिमिट. जनरली हम जो इंडिकेट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नहीं करते. यदि कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा. यदि किसी में लोअर लिमिट अपर लिमिट से ज्यादा है तो उसका आंसर आपका नेगेटिव आएगा. तो ये ध्यान रखना. जनरली क्वेश्चन में गिवन है तब तो आपको दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. बट ये जनरली लोअर लिमिट इज लेस देन अपर लिमिट होता है. अब इसको इंटीग्रेट से करते हैं, वही सिंपल इंटीग्रेट करते हैं, यानी आपका सिंपल इंटीग्रेट fx फ्रॉम a to b, यानी इसका मतलब ये लिमिट्स पुट करते हैं. बट fx प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं होती. प्लस सी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए इसमें प्लस सी यहां लिख देता हूं. तो इसका मतलब है वी पुट अपर लिमिट एफ डी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी. व्हेन वी ओपन एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, इस केस में सी कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम प्लस सी का यूज नहीं करेंगे. तो सिंपल इंटीग्रेट, put upper limit minus lower limit. For example, here take the question, integrate 1 to 4 x into dx. Integrate from 1 to 4 x dx. जैसे हम x का सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिए. आप x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2. आप इसको स्लैश भी कर सकते हैं या आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, आपकी मर्जी है वो. पहले पुट अपर लिमिट 1/2, पहले अपर पुट करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1/2 4 माइनस 1 दैट इज 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/2 sin x into dx. 0 to π/2 sin x into dx. सिंपल sin x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस cos x फ्रॉम 0 to π/2. कॉन्स्टेंट को पहले बाहर लिख लीजिए. पुट अपर लिमिट cos π/2
माइनस कॉस जीरो, माइनस कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, माइनस कॉस जीरो वो होता है. इट मीन आंसर इज इट्स 1. नेक्स्ट, सर 1 मिनट पीछे कर दो. नेक्स्ट देखिए बेटा, आपने सिंपल यहां साइन एक्स को इंडिकेट किया, साइन एक्स का इंडिकेशन माइनस कॉस एक्स हो गया. फ्रॉम 0 to पाई बाई टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो, बट कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है. इट मीन्स ये 1 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट माइनस 1 to 1 1/1 plus x square. Integrate from minus 1 to 1 1/1 plus x square. ध्यान से देखिए बेटे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला है ये? tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है. -1 to 1 1/1 plus x square, 1/1 plus x square इंटीग्रेशन, या फॉर्मूला लगा लीजिए 1/a square plus x square 1/a tan inverse x upon a, या डायरेक्ट फॉर्मूला है. दिस द डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x. पुट अपर लिमिट tan inverse 1 minus tan inverse minus 1, tan inverse 1 minus tan inverse minus 1, tan inverse 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 1 का मतलब क्या था? फॉर्मूला क्या था? माइनस tan इनवर्स 1 हो गया. tan इनवर्स 1 किस एंगल पे होता है? tan 1 किस एंगल पे होता है? पाई बाई 4. अरे पाई बाई 4 माइनस ऑफ माइनस अगेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 2. पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, that is pi by 2. Next question, integrate 0 to pi sin square x by 2 minus cos square x by 2. Integrate from 0 to pi by 2 sin square x by 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. ये cos 2x है, इसका मतलब यहां भी बन तो जाएगा, उल्टा बन रहा है, माइनस कॉमन ले लिए पहले आप. 0 to pi cos square x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 इंटू dx. ये फॉर्मूला बन गया. cos x का फॉर्मूला है ये. भाई cos 2x का था, cos square x माइनस साइन स्क्वायर x, x जगह x by 2 पुट करेंगे तो cos x आ जाएगा. cos x इक्वल cos square x by 2 minus sin square x by 2. Then that is minus cos x का इंटीग्रेशन sin x from 0 to pi minus put upper limit sin pi minus sin 0, sin pi minus sin 0 minus sin pi की वैल्यू क्या होती है? 0. माइनस साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 0. तो आंसर आपका 0 आ गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट 4 to 5 e power x into dx. Integrate from 4 to 5 e power x into dx. Then this equal to e power x का इंटीग्रेशन e power x होता है, e power x का इंटीग्रेशन e power x होता है, यानी e power x from 4 to 5, put upper limit minus lower limit, put upper limit minus lower limit. Next, 1 by x from 1 to 3, integrate from 1 to 3 1 by x into dx. किसका फॉर्मूला है ये? log x का डेरिवेटिव है from 1 to 3, log 3 minus log 1. log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आ गया log 3. log 1 की वैल्यू 0 है,